दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि बाबा कालीवीर जी और राजा मंडलिक जी शादी के लिए जा रहे थे। राजा मंडलिक जी का मन एक जादुई हिरण पर आकर्षित हो गया और वे उसके पीछे पीछे चले गए। दोस्तों, हम आपको बता दें, रानी श्रृंगला को रानी सीरियल के नाम से भी जाना जाता है और राजा मंडलिक जी को गोगा जाहिरवीर जी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने बाबा कालीवीर जी के इतिहास का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें या फिर पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब इस अद्भुत कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बाबा कालीवीर जी को जब राजा मंडलिक जी का हिरणों के पीछे चले जाना पता चलता है तो वे तुरंत गुरु गोरखनाथ जी के पास लौट आते हैं। गुरु जी, जो अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, और कहते हैं, जब राजा ही नहीं है तो बारात किस काम की। उन्होंने बारात को वापस बुलाने का निर्णय लिया और सारी बारात जंगल से लौट आती है। परंतु गुरु गोरखनाथ जी सब जानते थे, उन्होंने विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर राजा मंडलिक जी हिरणों का पीछा करते हुए बंगाल प्रांत में पहुंच चुके होते हैं। वह रानी श्रृंगला के महल में पहुंच जाते हैं, जो अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ एक नए मोड़ की शुरुआत होती है। रानी श्रृंगला राजा मंडलिक जी का स्वागत करती हैं। राजा मंडलिक जी रानी के रूप और वैभव को देखकर मोहित हो जाते हैं। रानी राजा मंडलिक जी पर जादू कर देती है, जिससे राजा भूल जाते हैं कि उनकी असली दुनिया कहाँ है और उनका मन अब सिर्फ रानी श्रृंगला पर ही थमा हुआ है। रानी यह सब इसलिए करती है क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपना महल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह राजा मंडलिक जी को ही अपने पास रख लेती है। यहां पहुंचने के बाद राजा और रानी का विवाह हो जाता है। लेकिन राजा अब भी रानी के जादू में बंधा हुआ था। राजा मंडलिक जी को सिर्फ अपनी रानी का ही पता होता है और वे बाकी सब कुछ भूल चुके होते हैं। राजा को रानी के महल में रहते रहते बहुत समय बीत जाता है। दूसरी ओर मुगलों को इस बात का पता चल जाता है कि राजा मंडलिक जी अपने महल में नहीं हैं। इसके बाद मुगलों ने राजा मंडलिक जी के महल, जो ददरेवा में स्थित था, पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। मुगल जल्द ही हमला करते हैं और पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं। वे लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं, मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाने लगते हैं और गायों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। यह स्थिति राजा मंडलिक जी के राज्य और उनके लोगों के लिए बहुत ही भयानक होती है। माता बाछल देवी जी, जो राजा मंडलिक जी की मां थीं, बहुत परेशान रहती हैं। ना तो उनका बेटा राजा मंडलिक जी वापस आता है और ना ही बारात का कोई पता चलता है। वह बाबा कालीवीर जी को एक चिट्ठी लिखती हैं, लेकिन मुगलों की हुकूमत के कारण कोई भी चिट्ठी बाबा कालीवीर जी तक नहीं पहुंच पाती। फिर एक दिन एक चिट्ठी बाबा कालीवीर जी तक पहुंच जाती है। जैसे ही बाबा कालीवीर जी उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और महल की हालत को जानते हैं, वह तुरंत मंडी शहर से 52 वीरों के साथ राजस्थान के ददरेवा स्थान की ओर रवाना हो जाते हैं, मुगलों से युद्ध करने के लिए। दूसरी ओर राजा मंडलिक जी अपने ससुराल में बैठे थे और उन्हें यह पता नहीं था कि उनके महल में क्या हो रहा है। इसी बीच उनकी बहन गुगड़ी ने एक कौवे से फरियाद की कि वह उसकी चिट्ठी बंगाल में उनके भाई तक पहुंचा दे। बहन ने कौवे से वादा किया कि अगर वह यह काम कर देगा तो उसकी चोंच सोने की बनवा देगी। फिर गुगड़ी ने चिट्ठी लिखी और वह कौवा चिट्ठी को लेकर राजा मंडलिक जी के पास, जो बंगाल में थे, पहुंच गया और उन्हें चिट्ठी दे दी। चिट्ठी पढ़ते ही राजा मंडलिक जी होश में आ गए और बहुत चिंतित हुए। इसके बाद उन्होंने तुरंत ददरेवा महल में वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी। यह भी महत्वपूर्ण है कि बहन ने कौवे को इस वजह से भेजा क्योंकि बंगाल में सभी लोग जादू की कला में माहिर थे। अगर वह अपनी चिट्ठी किसी इंसान के हाथ भेजती तो एक तो वह राजस्थान से बाहर नहीं जा पाती, जहां मुगलों का दबदबा था, और दूसरा बंगाल के लोग खुद जादू जानते थे, जो चिट्ठी को राजा तक पहुंचने ही नहीं देते। अब राजा मंडलिक जी अपनी रानी के साथ ददरेवा लौटने के लिए रवाना हो गए। वहीं बाबा कालीवीर जी भी महल की ओर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद राजा मंडलिक जी अपने महल में पहुंच गए। वहां उनकी माता बाछल देवी ने उनका बहुत प्यार और धूमधाम से स्वागत किया।
राजा की रानी को भी समझ आ गया कि पत्नी का असली घर उसका ससुराल ही होता है। कुछ समय बाद बाबा कालीवीर जी भी महल में आ गए। राजा और बाबा ने माता काली और गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर युद्ध की तैयारी की। वे नाहर सिंह, 52 वीरों और अन्य राजपूतों के साथ मुगलों पर आक्रमण कर देते हैं। सभी मुगल उनके आगे टिक नहीं पाते और युद्ध में हार कर भाग जाते हैं। युद्ध समाप्त होता है और राजा मंडलिक जी एक बार फिर से ददरेवा का राज संभाल लेते हैं। कुछ समय बाद एक बार माता काली उनके महल में आती हैं। वह 100 साल की बूढ़ी औरत का रूप धारण करके महल में प्रवेश करती हैं। जब वह महल में आती हैं तो सामने बाबा कालीवीर जी और नाहर सिंह बैठे होते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद माता काली, जो 100 साल की बूढ़ी औरत के रूप में आई थीं, बाबा कालीवीर जी और नाहर सिंह से मिलती हैं। बाबा कालीवीर जी उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं, कहां से आई हैं और महल में क्या करने आई हैं? माता जवाब देती हैं, मैं बहुत दूर से आई हूं और राजा से मिलना चाहती हूं। बाबा कालीवीर जी कहते हैं, राजा मंडलिक जी अभी ठाकुर पूजा में व्यस्त हैं, आप हमें बताएं आपको क्या काम है। परंतु माता मना कर देती हैं और कहती हैं, मुझे बस राजा से ही मिलना है। बाबा कालीवीर जी फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन वह अभी पूजा में है। इस पर माता कहती हैं, कैसा राजा है जो मूर्तियों को पूज रहा है पर घर आई ब्राह्मण को पूछ भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद राजा मंडलिक जी पूजा समाप्त करके बाहर आते हैं। वह माता जी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, माता जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? माता कहती हैं, मेरे पास एक कपला गाय थी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, परंतु मुगल उसे छीन कर ले गए हैं। कृपया मेरी गाय को वापस ले आइए। राजा मंडलिक जी तुरंत एक सोने की गाय माता को देते हैं और कहते हैं, माता आप इसे रख लीजिए। माता उस गाय के आगे कुछ घास डालती हैं और कहती हैं, राजा देखो, यह तो घास खा ही नहीं रही और न ही हिल रही है। मुझे मेरी असली कपला गाय ही चाहिए। माता की जिद देखकर राजा मंडलिक जी मान जाते हैं। वह बाबा कालीवीर जी, नाहर सिंह और 52 वीरों के साथ मुगलों के किले पर हमला कर देते हैं। युद्ध में वे मुगलों को हराकर कपला गाय को मुक्त करवा लेते हैं और उसे माता को लौटा देते हैं। माता, जो वास्तव में देवी काली थीं, राजा और उनके साथियों को आशीर्वाद देती हैं और महल से चली जाती हैं। इस प्रकार देवी काली ने राजा मंडलिक जी, बाबा कालीवीर जी और बाबा नाहर सिंह की परीक्षा ली और उनकी भक्ति व निष्ठा को परखा। अगर आप इस कहानी के पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में गोगा जाहिरवीर जी को राजा मंडलिक के नाम से जाना जाता है। यह कुलदेवता बाबा कालीवीर जी के साथ उनकी मंडली में चलते हैं। बाबा कालीवीर जी स्वयं शेषनाग जी के अवतार माने जाते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा कालीवीर जी, जय गुरु गोरखनाथ जी।